भारतीय लोगों की उपस्थिति में ईरान ने मालवाहक जहाज को कब्जे में लिया। भारतीयों के परिजनों ने लगाई सरकार से गुहार। 13 अप्रैल को भारत आ रहे मालवाहक जहाज एसएससी एरीज को ईरान की नौसेना ने जब्त कर लिया है। इस जहाज में जहाज चालक के साथ 25 सदस्य हैं और जिसमें 17 लोग भारतीय नागरिक भी हैं। परिवारजनों की अपील के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन लोगों को सोमवार को 1 घंटे के लिए अपने परिजनों से मोबाइल पर बात करने की इजाजत दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायल और ईरान के बीच इस वक्त माहौल कुछ सही नहीं है। इजरायल के साथ जारी तनाव के बीच ईरान ने ये कार्रवाई की। दरअसल इस जहाज का मालिक एक इजरायली व्यवसायी है। बीते बुधवार शिपिंग कंपनी एमएससी ने एक बयान के द्वारा बताया कि वे ईरान के अधिकारियों के संपर्क में है। कंपनी ने यह भी बताया कि 25 क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। इन ईरानी अधिकारियों से जहाज में रखे सामान को छुड़ाने की भी कोशिश की जा रही है। जो भारतीय जहाज पर हैं, उनके परिजनों ने सरकार से उनको सुरक्षित वापस लाने की मांग की है। एंटेजस जोसेफ, जो कि इन 17 भारतीय क्रू सदस्यों में से एक है, वह भी इस ईरानी कब्जे में फंस गए हैं। तनाव में 3 दिन गुजारने के बाद ईरानी अधिकारियों ने इन 17 भारतीयों को उनके घर फोन करने की इजाजत दी। शनिवार दोपहर को ही मेडिटरेनियन शिपिंग कंपनी के कप्तान ने इन भारतीयों के परिवारों को फोन कर जहाज की ईरान द्वारा कब्जे में लिए जाने के बारे में जानकारी दी। जो 17 भारतीय नागरिक जहाज के चालक दल में हैं, उनमें से 4 तमिलनाडु से हैं। तमिलनाडु सरकार ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है और जहाज पर सवार चालक दल के सदस्यों की जानकारी और मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि जहाज पर कब्जा इजरायल और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव के कारण किया गया है। अब इस मसले पर ताजा खबर यह है कि ईरान में भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप के बाद इन नाविकों में से एक को अपने भाई से बात करने की अनुमति दी है। एक दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा था कि उनका भारत के अधिकारियों हार्मुज जलडमरू मध्य के पास ही जहाज के चालक दल के सभी भारतीय सदस्यों से जल्द ही मिलने की अनुमति दे सकता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी इस बात से अवगत कराया गया है। जयशंकर ने बातचीत में 17 भारतीय सदस्यों को रिहा करने की अपील की थी। जयशंकर ने इन सभी 17 भारतीय चालकों की स्थिति पर चिंता जताई और ईरान से सहायता के लिए अनुरोध भी किया। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में भारत सरकार इन सभी भारतीय नाविकों को वापस भारत लाने में कितनी सफल होती है। तब तक के लिए आप अपने YouTube चैनल चेंजिंग फ्यूचर न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका